जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? आई होप जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। मैं मुनिंदर एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के स्टडी एग्जाम अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी के लिए पता है कि हमने जो है एक 18 डेज का स्टडी चैलेंज रखा है, जिसमें कि हम 18 टॉपिकों की बहुत ही अच्छी तरीक़ा से कवर करने वाले हैं और रिवीजन करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने 2 टॉपिकों के लिए कंप्लीट कर लिया है, जो कि पहला जो टॉपिक था वो जीएसटी का था और दूसरा जो टॉपिक था वो किसका था? मानवाधिकार का था। तो आज हमारा जो है वो तीसरा टॉपिक है, जो कि विमुद्रीकरण है। और इसके लिए हम बहुत ही अच्छी तरीक़ा से कवर करेंगे, जिससे भी इतने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके लिए हम सभी के लिए कवर अप करेंगे। तो वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के लिए शेयर अवश्य करें। तो इससे मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा यदि आप मुझसे जुड़े रहे तो 18 टॉपिकों के लिए हम बहुत ही अच्छी तरीक़ा से कवर करेंगे, जो कि यूपीपी के एग्ज़ाम में इनका बहुत ही रोल होता है। तो दोस्तों, और मैं बता दूं, इसी प्रकार हमने ये थ्योरी की सीरीज चलाई है, उसी प्रकार ही हम एक एमसीक्यूज की भी सीरीज चलाएंगे, जो कि प्रत्येक टॉपिक की, जिसमें कि 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इससे और भी ज़्यादा अच्छा रिवीजन हो जाएगा हमारा। तो चलिए चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? विमुद्रीकरण है। और यदि विमुद्रीकरण को हम दूसरे अपनी भाषा में बात करें तो इसके लिए क्या कहते हैं? हम नोटबंदी कहते हैं। और जो कि सीधा सीधा क्वेश्चन आया था 17 फरवरी की पहली शिफ्ट में कि विमुद्रीकरण का जो दूसरा नाम है वो क्या है? तो वो है दोस्तों नोटबंदी है। और यदि हम नोटबंदी की बात करें तो नोटबंदी जो होती है वो क्या होती है कि पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर करना और नई मुद्रा को चलाना ही क्या कहलाती है? नोटबंदी कहलाती है। तो यदि हम मुद्रा के प्रकार की बात करें तो मुद्रा के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है सिक्के के रूप में होती है, दूसरी नोट के रूप में, तीसरी डिजिटल करेंसी के रूप में होती है। और मुद्रा जो जारी करता है कौन है? मुद्रा जो जारी करता है भारत सरकार तथा आरबीआई के द्वारा मुद्रा का जारी होना पाया जाता है। और यदि हम आगे बात करें तो वित्त मंत्रालय के बारे में बात करें तो वित्त मंत्रालय होता है वो भारत सरकार के अधीन होता है, जो कि आर्थिक मामलों का विभाग होता है। और इसमें हम SPMCIL कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो SPMCIL जो कंपनी होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है SPMCIL की सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म है। और यदि हम इसकी बात करें, भारत सरकार की मुद्रण एवं ढलाई गतिविधियों के संचालन के लिए क्या है? ये जिम्मेदार है। और हम बात करें और इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो 13 जनवरी 2006 के लिए किया गया था। और यदि इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो 13 फरवरी 2006 के लिए इसकी क्या हुई थी? स्थापना की गई थी। और यह जो है एक संवैधानिक निकाय है। और यदि इसके हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में स्थित है, और जो कि जवाहर व्यापार भवन में स्थित है। और आगे हम बात करें SPMCIL कंपनी के बारे में विस्तार से, तो इसकी जो टकसाल होती हैं वो 4 टकसालें हैं। पहली टकसाल की बात करें तो पहली जो है वो मुंबई में है, दूसरी कलकत्ता और तीसरी हैदराबाद तथा चौथी जो है वो नोएडा में स्थित है। और 2 सिक्योरिटी प्रेस हैं। पहली जो है ISP नासिक, और जिसकी जो स्थापना की गई थी वो 1925 में इसकी स्थापना की गई थी। और दूसरी जो है वो है SPP हैदराबाद, जो कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है। और 2 करेंसी नोट की प्रेस की बात करें तो पहला जो है वो CNP नासिक में है, और दूसरा जो है वो कहाँ पर है? देवास मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि बैंक नोट प्रेस है। और हम RBI की बात करें तो RBI जो है वो एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन है, विशेष प्रभाग है। और BRBNM भी इसी की एक विभाग है, और जो कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट का मुद्रण करता है। और इसकी जो स्थापना होती है वो 1975 में 3 फरवरी के लिए की गई थी। और जिसका जो काम होता है वो बैंक नोट एवं सिक्कों की मांग को पूर्ति करना होता है, और यह बड़े हिस्सों की आपूर्ति करती है। और 2016-17 में 20,000 मिलियन से अधिक बैंक नोट छापकर इसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और इसकी 2 प्रेस हैं, जो कि पहली जो प्रेस है वो है मैसूर कर्नाटक में, और दूसरा जो है वो सालोनी वेस्ट बंगाल में इसकी प्रेस है। और
आगे बात करें हम सिक्कों के बारे में, तो सिक्का जो होते हैं वो उनका जो निर्माण होता है वो फेरिक स्टेनलेस स्टील से होता है तथा क्यूप्रो निकेल और एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज से इनका निर्माण होता है। और इसकी जो सिक्के बनाने की अनुमति दी जाती है वो कॉइनिंग एक्ट 2011 के अंतर्गत दी जाती है। और 1 रुपये से 10,000 रुपये तक के सिक्के जारी किए जा सकते हैं इस एक्ट के तहत। और यदि हम आगे बात करें इम्पोर्टेंट तथ्य के बारे में, तो इम्पोर्टेंट तथ्य जो हैं, पहला है कि आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 22 के अनुसार नोट निर्गमित करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है? आरबीआई के पास है निर्गमित करने का अधिकार। और 1 रुपये से 10,000 रुपये तक के नोट जारी किए जा सकते हैं। और नोट पर जो भाषाएं होती हैं वो कितनी भाषाएं होती हैं? 17 भाषाएं होती हैं। और नोट के पैनल की जो बात करें उस पर कितनी भाषाएं होती हैं? 15 भाषाएं होती हैं। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही आते हैं। यदि संपूर्ण नोट की बात करें तो 17 और पैनल की बात करें तो 15 भाषाएं होती हैं। और हस्ताक्षर की बात करें तो 1 रुपये का जो नोट हो, 1 रुपये का जो सिक्का होता है उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और जो शेष जो नोट होते हैं उन पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। यदि हम आगे बात करें तो विमुद्रीकरण के बारे में बात करेंगे, तो भारत में विमुद्रीकरण जो हुआ है अभी तक वो कुल कितनी बार हुआ है? 3 बार हो चुका है। तो और जो यदि स्वतंत्रता के पश्चात की बात करें तो स्वतंत्रता के जो पश्चात हुआ है वो अभी तक 2 बार हो चुका है। और यदि हम फर्स्ट टाइम की बात करें तो फर्स्ट टाइम जो विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी हुई थी वो 12 जनवरी 1946 के लिए की गई थी, जो कि अंग्रेजों द्वारा हुई थी, जिसमें कि 1,000 और 10,000 के नोटों के लिए बंद कर दिया गया था, जिन्हें 1954 में 1,000, 5,000 और 10,000 के नोट जारी किए गए फिर से, यानी पुनः से इन नोटों के लिए जारी किया गया 1954 में। और यदि सेकंड टाइम की बात करें तो सेकंड टाइम जो नोटबंदी की गई थी वो जनवरी 1978 में की गई थी, जिसके जो पीएम थे जिस टाइम पर वो मोरारजी देसाई थे, भारत के पीएम। और आरबीआई के गवर्नर की बात करें तो आरबीआई के गवर्नर जो थे वो आईजी पटेल थे। और वित्त मंत्री थे हरि भाई एम पटेल, जिसमें कि 5,000 और 10,000 रुपये के नोटों के लिए पुनः से बंद किया गया। और तीसरे बार जो नोटबंदी हुई वो तो हमारे ही टाइम पर, यानी 8 नवंबर 2016 के लिए की गई थी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रात के 12 बजे की गई थी इसकी घोषणा। और जिस टाइम पर जो आरबीआई के गवर्नर थे वो कौन थे? उर्जित आर पटेल थे। और वित्त मंत्री की बात करें तो उस टाइम पर वित्त मंत्री जो थे वो कौन थे? अरुण जेटली थे। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा रिवीजन हो रहा होगा। और आगे बात करें तो हम जिसमें जो किए गए थे वो क्या किए गए थे? 500 और 1,000 रुपये के नोट बंद किए गए थे। और इन जो जारी किए गए थे नोट थे वो 500 और 1,000 के नोट थे, वो 15.44 लाख करोड़ रुपए थे जारी किए गए। और जो बैंक तक वापस जो पहुंचे थे वो 15.28 लाख करोड़ ही रुपए वापस पहुंचे थे। और हम 2023 की स्थिति के बारे में बात करें तो 2023 में 2,000 रुपये के नोट बैंक द्वारा क्या किए गए? वापस ले लिए गए। और 10.8% जो नोट थे वो उनको वो टोटल कैश जो था वो वापस हो गया। और वापस लेने की जो लास्ट डेट थी वो 30 सितंबर 2023 थी। तो दोस्तों यदि हम आगे बात करें इम्पोर्टेंट तथ्य के बारे में, तो इम्पोर्टेंट तथ्य जो हैं वो पहला है कि 1935 से 38 तक जो नोट पर जो चित्र था वो किसका था? वो जॉर्ज पंचम का चित्र था। और आरबीआई की स्थापना के बारे में बात करें तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1935 में की गई थी, जो किसके तहत? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। और आरबीआई द्वारा जो जारी पहला जो नोट था वो 5 रुपये का था, जो कि 1938 में जारी किया गया था। और स्वतंत्रता के पश्चात की बात करें तो आरबीआई द्वारा जो जारी किया गया जो पहला नोट था वो कितने रुपए का था? वो 1 रुपये का नोट था, जिसे 1949 में जारी किया गया था। और 1938 से 1947 तक जो चित्र आने लगा वो किसका आने लगा? जॉर्ज सस्टम का आने लगा। और 1947 से 1996 तक किसका चित्र आने लगा? वो अशोक स्तंभ का चित्र आने लगा। और 1996 से जो अभी तक जो चित्र चला आ रहा है वो हमारे राष्ट्रपिता कहलाने वाले श्री बापूजी महात्मा गांधी का चित्र आने लगा। और 1987 में पहली बार 500 रुपये के नोट पर गांधी जी का चित्र आया था। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने के लिए मिलता है।
तो दोस्तों इसके लिए अवश्य ज्वाइन करना है और इन सारे क्वेश्चनों के लिए अपने लिए एक पीडीएफ जो मिलेगा वो टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पर मिल जाएगा और अपना आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। 2005 से जो है वो नोटों पर क्या लिखना प्रारंभ हो गया, छपाई वर्ष लिखना प्रारंभ हो गया। 2005 से पहले के नोटों पर छपाई वर्ष नहीं आता था। और 1957 तक भारतीय रुपया जो था वो किस में विभाजित था, वो आनों में विभाजित था। और सिंबल ऑफ रुपये की बात करें तो रुपया है जो कि डिजाइन किया गया था किसके द्वारा, उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया था जिसे। और भारत में मुद्रा का अवमूल्यन की बात करें तो अब तक जो है वो 3 बार हो चुका है। फर्स्ट टाइम 1949 और दूसरी बार बात करें तो 1966, तीसरी बार जो हुआ था वो 1991 में हुआ था। और यदि आगे बात करें तो यूपीआई यानी डिजिटल पेमेंट्स के बारे में बात करें तो यूपीआई की जो फुल फॉर्म होती है वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होती है। एनपीसीआई द्वारा विकसित त्वरित भुगतान प्रणाली है। और एनपीसीआई की फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होती है। और जिसे 11 अप्रैल 2016 के लिए लॉन्च किया गया था, किसे, यूपीआई के लिए। और 25 अगस्त 2016 को यूपीआई सक्षम ऐप्स को प्ले स्टोर पर उपलब्ध किया गया। और भारत जो है वो दुनिया का सर्वाधिक डिजिटल पेमेंट वाला देश है। और दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा जो है चीन, तीसरे पर थाईलैंड और चौथे पर जो है वो साउथ कोरिया है। और यूपीआई की बात करें तो ओवरऑल 100% में से यूपीआई का जो योगदान है वो कितना होता है, वो 55% होता है। और भीम यूपीआई की बात करें तो भीम की जो फुल फॉर्म होती है वो भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है, और जिसके लिए भी एनपीसीआई द्वारा विकसित किया जाता है। और इसका जो नेम है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नाम पर इसका नामकरण होता है। और जिसे 30 दिसंबर 2016 के लिए क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। और इसकी जो भुगतान सीमा होती है वो 1 रुपये से 1 लाख रुपए तक इसकी भुगतान सीमा होती है। और इंडियन हम करेंसी की बात करेंगे तो जिसमें हम रुपया, साइज, रंग और रिवर्स के बारे में बात करेंगे। तो 5 रुपये का जो नोट होता है वो उस पर उसका जो साइज होता है वो 117x63 इसका साइज होता है। कलर जो होता है वो रंग वो हरा होता है। और इसके जो पीछे चित्र जो छपा हुआ होता है वो ट्रैक्टर छपा हुआ होता है। 10 रुपये के नोट की बात करें तो इसका जो साइज होता है वो 123x63 इसका साइज होता है। और रंग जो होता है वो ब्राउन होता है। और इसके जो पीछे जो छिपा हुआ चित्र होता है वो कोणार्क का सूर्य मंदिर होता है। और 20 रुपये के नोट की बात करें तो 129x63 इसका साइज होता है। और इसका कलर जो होता है वो येलो होता है। और इसके पीछे जो चित्र छपा हुआ होता है वो एलोरा की गुफाएं छुपी हुई होती हैं। और 50 रुपये के नोट की बात करें तो इसका जो साइज होता है वो 135x66 इसका साइज होता है। और इसका जो कलर होता है वो क्यान होता है। और इसके जो पीछे जो चित्र छपा हुआ होता है वो हम्पी होता है। और यदि 100 रुपये के नोट की बात करें तो इसका जो साइज होता है वो 142x66 इसका साइज होता है। इसका रंग जो होता है वो लेवेंडर होता है। और रिवर्स यानी पीछे चित्र छपा हुआ होता है वो रानी की बाब होती है। और 200 रुपये के नोट जो होता है इसका साइज होता है 148x66 इसका जो रंग होता है वो ऑरेंज होता है। और पीछे चित्र छपा हुआ होता है वो सांची का स्तूप होता है। और 500 रुपये का जो नोट होता है उस पर जो साइज होता है 150x66 इसका साइज होता है। और इसका जो रंग होता है वो स्टोन ग्रे होता है। और इसके पीछे चित्र छपा हुआ होता है वो क्या होता है, रेड फोर्ट यानी लाल किला होता है। और 2000 रुपये की नोट की बात करें तो जिसे वर्तमान में आरबीआई द्वारा वापस ले लिया गया है, इसका जो साइज होता है वो 166x66 इसका साइज होता है। इसका कलर मेजेंटा होता है। और इसके जो पीछे चित्र छपा हुआ था वो किसका था, मंगलयान का था। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गए होंगे। और यदि हम आगे बात करें तो भारत में अभी तक जो है वो कुल कितनी बार नोटबंदी हुई है, तो नोटबंदी जो हुई है वो अभी तक 3 बार हुई है। और पहली बार की बात करें तो पहली बार जो नोटबंदी हुई थी वो 12 जनवरी 1946 के लिए की गई थी। और यदि स्वतंत्रता के बाद की बात करें जो पहला विमुद्रीकरण हुआ था वो 1978 में किया गया था। और 1000 और 10,000 के नोट कब बंद हुए, तो ये जो नोट बंद हुए थे वो पहली नोटबंदी में हुए थे जो कि 1946 में की गई थी। और
5,000 और 10,000 रुपए के नोट कब बंद हुए? तो ये जो हुए थे वो दूसरी नोटबंदी में बंद हुए थे 1978 में। और तीसरी नोटबंदी के समय भारत के वित्त मंत्री की बात करें तो कौन थे? वो अरुण जेटली थे। और यदि हम आगे बात करें तो 2023 में भारत सरकार द्वारा 2,000 रुपए के नोटों को वापस लेने की तिथि क्या रखी थी? तो तिथि जो रखी थी वो 30 सितंबर 2023 रखी थी, अंतिम डेट। और आरबीआई द्वारा जो अधिकतम कितने रुपए का नोट जारी किया जा सकता है? तो आरबीआई द्वारा अधिकतम 10,000 रुपए का नोट जारी किया जा सकता है। और भारतीय करेंसी नोट के पैनल पर कितनी भाषाएं लिखित हैं? तो भारतीय करेंसी नोट के पैनल पर 15 भाषाएं लिखित हैं। और टोटल की बात करें तो टोटल जो भाषाएं वो कितनी है? 17 हैं। और भारत में मुद्रा का जो अवमूल्यन हुआ है वो कुल कितनी बार हुआ है? 3 बार इसका अवमूल्यन हुआ है। और स्वतंत्रता के पश्चात की बात करें तो स्वतंत्रता के पश्चात जो भारत में विमुद्रीकरण हुआ है वो 2 बार किया गया है। और दूसरे विमुद्रीकरण की बात करें तो दूसरा विमुद्रीकरण जो हुआ था उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे। और तीसरे विमुद्रीकरण के समय बात करें तो तीसरे विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के जो गवर्नर थे वो उर्जितार पटेल जी थे। और नोटों पर छपाई वर्ष कब से अंकित करना प्रारंभ किया गया? तो नोटों पर छपाई वर्ष 2005 से प्रारंभ हुआ। और 100 रुपए के नोट पर किसका चित्र छपा है? तो 100 रुपए के जो नोट पर है वो रानी की वाव का चित्र छपा हुआ है। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका होगा, बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुका है। और इससे आपके जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उनमें से आपके लिए एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में अवश्य बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों बता दूं कि कल वीडियो नहीं आई थी क्योंकि हम संडे के लिए आरडब्ल्यूए के मॉक एनालिसिस करते हैं, तो उस वाली वीडियो को भी अवश्य देखें। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।